बच्चों, तो आज हम लोग बायोटिक एनवायरनमेंट शुरू करने जा रहे हैं। पहला पार्ट बायोटिक था, आज हम लोग अबायोटिक एनवायरनमेंट शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अबायोटिक कंपोनेंट इंक्लूड फिजिकल कंडीशन एंड नॉन लिविंग मटेरियल दैट अफेक्ट द ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग कंपोनेंट। ठीक, तो अबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है? जो कि इंक्लूड फिजिकल कंडीशन एंड नॉन लिविंग। तो फिजिकल कंडीशन एंड नॉन लिविंग मटेरियल दैट अफेक्ट ग्रोथ, मेंटेनेंस ऑफ एंड प्रोडक्शन ऑफ लिविंग कंपोनेंट। तो कुछ फिजिकल कंडीशन होते हैं जो कि लिविंग कंपोनेंट के ग्रोथ और फिजिकल कंडीशन, ठीक, और मेंटेनेंस को और रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं, ठीक ना। वो होते हैं अबायोटिक कंपोनेंट एंड कैन इंटरेक्ट विथ ईच अदर, और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी करते हैं। वाटर, एयर, लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, रॉक्स आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग एंड और अबायोटिक कंपोनेंट। इसको अबायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। ठीक, सोचिए, वाटर नहीं रहेगा तो हमारा ग्रोथ होगा? नहीं होगा। ये सब ज़रूरी है हमारे ग्रोथ के लिए और हमसे इंटरेक्ट भी करते हैं। तालमेल बैठा के रहना पड़ता है। दीज नॉन लिविंग कंपोनेंट फ्रॉम द फिजिकल और अबायोटिक एनवायरनमेंट इन नेचर। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। पहला, वाटर। बच्चों, वाटर के बारे में आप सब काफ़ी क्लास 3 से ही पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी बता देते हैं। वाटर इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज़ नीडेड एंड यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग एक्सेट्रा। ये सब के लिए यूज होता है हमारे लाइफ में। एनिमल एंड प्लांट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। बिना वाटर का एनिमल और प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकता है। इट इज़ यूज फॉर इरीगेशन, इरीगेशन मतलब सिंचाई, एंड फॉर क्रॉप्स, क्रॉप्स मतलब फसलों को सिंचाई के लिए इसका यूज होता है। ह्यूमन एंड अदर एनिमल नीड वाटर ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ देयर लाइफ। ठीक ना, अपने लाइफ के बहुत सारे एक्टिविटीज़, डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ देयर लाइफ। तो बहुत ह्यूमन और एनिमल अलग अलग एक्टिविटी के लिए वाटर का यूज करते हैं। ट्राई टू थिंक एंड लिस्ट द वेरियस एक्टिविटी। तो आप सब कर सकते हो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में भी आप क्लास 4 में पढ़ चुके थे, फिर भी बता दिया जा रहा है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अ वे टू कलेक्ट रेन वाटर व्हेन इट रेन्स। जब बारिश होता है तो इसको कलेक्ट किया जाता है, रेन वाटर को। इसी को बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। कैसे कलेक्ट किया जाता है? रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड एबव द ग्राउंड। या तो ज़मीन के ऊपर स्टोर करो गड्ढा खोद के, और अंडरग्राउंड या तो ज़मीन के अंदर, है ना, या तो ज़मीन के ऊपर या तो ज़मीन के अंदर। देन यूज इट लेटर, और बाद में इसको लेटर यूज करना है। दिस हैपन्स नेचुरली इन ओपन रूरल एरिया। ये जो है ओपन रूरल एरिया में देखे होंगे, तालाब भर जाता है, गड्ढा भर जाता है, तो वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बाद में उस तालाब का यूज सिंचाई के लिए होता है। हाउ वेल भर जाता है। हाउएवर इन कंजेस्टेड मेट्रोपॉलिटन सिटी, तो कंजेस्टेड मेट्रोपॉलिटन सिटी में क्या होता है? वी नीड टू क्रिएट अ मेथड टू कैप्चर द रेन वाटर। हम जो है रेन वाटर को कैप्चर करने का मेथड यूज करते हैं, जैसे रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देखिए, छत के ऊपर जो है क्या बना है, बनाया जाता है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ऊपर हार्वेस्टिंग। वन ऑफ द सच मेथड हेयर रेन वाटर कैन बी कलेक्टेड एट द रूफ टॉप्स, यानी रूफ से, छत के ऊपर जो है वो रेन वाटर कलेक्ट किया जाता है ऑफ द हाउस, टेरेस पे। थ्रू द पाइप दिस वाटर कैन बी ट्रांसफर टू टैंक्स। ये पाइप से इस वाटर को कहाँ, टैंक में भेजा जाता है, या पीट में और स्मॉल वेल में या कुएं में भेज दिया जाता है। तो ज़मीन के अंदर कुएं में चला गया तो वो फिर अंडरग्राउंड वाटर वहाँ का भर जाएगा। ठीक, और फिर अंडरग्राउंड वाटर को फिर से ट्यूबवेल से या हैंड पंप से बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक, क्योंकि वाटर लेवल बढ़ जाता है वहाँ का, जहाँ से वो जो है रेन वाटर डाला जाता है कुएं में, चाहे पीट में, चाहे टैंक में नीचे। सिंस द वाटर इज़ वेरी लाइकली टू गेट इम्प्योर, जबकि वाटर जो है ये संभावना रहती है कि वो इम्प्योर हो जाए, यानी गंदा हो जाए। इट शुड बी यूज फॉर हाउस होल्ड पर्पजेज ओनली आफ्टर फिल्ट्रेशन एंड प्यूरिफिकेशन। तो हम जब बारिश का पानी गंदा हो जाए, हो सकता है अगर नीचे आने के बाद टैंक में, तो प्यूरिफिकेशन करके और फिल्टर करके हम उसका यूज करते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है?
हाउस होल्ड पर्पज़, जैसे कि मान लीजिए बर्तन धोने में, नहाने में, सिंचाई करने में, फूलों को पानी देने में, ये सब में यूज़ कर सकते हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग यही होता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैन सप्लीमेंट द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इन सिटी एंड रेज द सब सॉयल वाटर लेवल। ठीक, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है, जो शहरों में, बड़े बड़े शहरों में पानी की समस्या को सप्लीमेंट कर सकता है, यानी पूरा कर सकता है, एंड ख़त्म कर सकता है, एंड रेज द सब सॉयल वाटर लेवल, और जो वाटर का लेवल है उसको ऊपर कर सकता है। दिस कैन हेल्प इन मेंटेनिंग एंड इंक्रीजिंग ग्रीनरी इन अर्बन एरिया। जो अर्बन एरिया में ग्रीनरी है उसको भी मेंटेन कर, जैसे मान लीजिए बहुत फूल लगाता है, गार्डनिंग बहुत लोग करता है अर्बन एरिया में, तो उसमें पानी बहुत ज़्यादा खपत होती है, तो उसका यूज, उसमें भी इस पानी का यूज किया जा सकता है। इफ़ रेन वाटर इज़ नॉट कलेक्टेड इट फ्लो डाउन टू द रिवर सिचुएटेड फार अवे। ठीक, यदि रेन वाटर को कलेक्ट नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, बह के चला जाता है, नालियों के थ्रू बह के दूर चला जाता है, थ्रू द ड्रेन टू द रिवर, नदियों में जो कि दूर होती हैं। ठीक है, थ्रू द ड्रेन एंड दस नॉट अवेलेबल फॉर इमीडिएट यूज, और इस प्रकार वो हमारे यूज के लिए नहीं अवेलेबल होता है। ठीक, द रेन वाटर दैट फॉल ऑन रोड और कंक्रीट एरियाज गोज इनटू द ड्रेन। तो जो भी रोड पे पानी गिरता है बारिश का, वो किस में जाता है, नालियों में चला जाता है। द रेन वाटर दैट फॉल ऑन अनट्रीटेड ग्राउंड, जो अनट्रीटेड ग्राउंड यानी मिट्टी वाले ग्राउंड पे अगर पानी गिरता है तो सीप्स इनटू द ग्राउंड, जो ज़मीन के अंदर सीप्स कर जाता है, रिचार्ज द अंडरग्राउंड, और इससे क्या हो जाता है, अंडरग्राउंड को वाटर जो है रिचार्ज होता है। इनोवेटिव वाटर कलेक्शन मेथड यूज टू बी यूज। ठीक, नीड टू बी यूज, तो इनोवेटिव वाटर कलेक्शन मेथड का यूज किया जाता है इन डिफरेंट एरियाज टू कलेक्ट यूज रेन वाटर। रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए इनोवेटिव तरीका अपनाना चाहिए कि कैसे हम रेन वाटर को कलेक्ट करें। ठीक, एयर के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, एयर के बारे में, हाँ ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है। वी नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एयर, हम जानते हैं सबको एयर की ज़रूरत है फॉर देयर सर्वाइवल। ठीक, उनके सर्वाइवल मतलब जीने के लिए। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेज, बहुत सारे गैसों का मिक्सचर है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द इम्पोर्टेंट गैस प्रेजेंट इन द एयर। ठीक, 3 गैस इंपॉर्टेंट होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट एंड एनिमल यूज ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन मतलब सांस लेने के लिए, उसके लिए प्लांट और एनिमल क्या ऑक्सीजन यूज करते हैं। प्लांट कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, जिसके हेल्प से भोजन बनाते हैं। रिलीज ऑक्सीजन बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर में क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन। Besides oxygen, nitrogen and carbon dioxide is small amount of other gases, very many bacteria and various viruses and dust are also present in the air. ठीक, बहुत सारे बैक्टीरिया, हाँ, तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा एयर में क्या क्या और होते हैं, बैक्टीरिया एंड वायरस, ये सब भी होते हैं, और डस्ट पार्टिकल भी होते हैं। क्लीन एयर इज़ एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ, क्लीन एयर हमारे हेल्थ के लिए ज़रूरी है। इट प्रोवाइड ऑक्सीजन दैट इज़ नेसेसरी टू सस्टेन लाइफ, हमारे लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है क्लीन एयर। ठीक, आगे लाइट, तो नेचुरल लाइट इज़ प्रोवाइडेड टू अस बाय द सन, सन के द्वारा नेचुरल लाइट प्रोवाइड किया जाता है ड्यूरिंग द डे, एंड बाय द मून ड्यूरिंग द नाइट, और ना रात में मून के द्वारा नेचुरल लाइट प्रोवाइड किया जाता है। द मून एज यू नो ओनली रिफ्लेक्ट द सनलाइट, आप सब जानते हैं कि मून क्या रिफ्लेक्ट करता है। हेंस द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ नेचुरल लाइट, नेचुरल लाइट इज यूज्ड बाय द प्लांट टू ग्रो। ठीक, तो सन क्या है, नेचुरल लाइट हमें देता है, जो कि अल्टीमेट सोर्स है नेचुरल लाइट का, और इस नेचुरल लाइट का को यूज कौन करता है, प्लांट टू ग्रो एंड टू प्रिपेयर देयर फूड, अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए यूज करता है। लाइफ ऑन अर्थ इज डिपेंडेंट ऑन सनलाइट, जो अर्थ पे लाइफ जो है किस पे डिपेंडेंट करता है, सनलाइट पे। प्लांट यूज सनलाइट टू एंड प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, प्लांट जो है सनलाइट का यूज करता है अपना
फोटोसिंथेसिस यानी फूड बनाने में, ठीक, फूड बनाने में फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है सनलाइट का यूज करके अपना फूड बनाता है प्लांट। लाइट पेनिट्रेट्स इनटू द फॉरेस्ट एज वेल एज इनटू द वाटर बॉडीज। लाइट जो है फॉरेस्ट के अंदर और वाटर बॉडीज़ यानी जो भी तालाब या समुद्र सागर होगा उसके अंदर भी प्रवेश करता है। एक्वेटिक प्लांट यूज सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। एक्वेटिक प्लांट जो है क्या यूज करते हैं, सनलाइट यूज करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। जो पानी के अंदर प्लांट होते हैं वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, जस्ट लाइक अदर प्लांट, जैसे कि और प्लांट ऊपर ज़मीन के ऊपर जो रहते हैं वैसे करते हैं, वैसे वो भी करते हैं। हाउएवर द अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग दिस प्लांट डिक्रीजेज विथ एन इंक्रीज इन द डेप्थ ऑफ वाटर। जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है पानी की, सनलाइट भी डिक्रीज होती है, यानी वहाँ डिक्रीज होते जाती है। अमाउंट ऑफ लाइट कम जाती है, वहाँ जाती तो है लेकिन कम जाती है। दैट इज़ वाई वेरी फ्यू प्लांट आर एबल टू सर्वाइव इन डीप वाटर। बहुत सारे कम ही प्लांट होते हैं जो कि डीप वाटर में सर्वाइव करते हैं। सब प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत सारे प्लांट को ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत होती है। प्लांट एंड एनिमल रेस्पॉन्ड टू लाइट इन डिफरेंट वे। प्लांट और एनिमल जो है लाइट से अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। हैव यू सीन अ प्लांट कॉल्ड मॉर्निंग ग्लोरी। क्या आपने सुना है मॉर्निंग ग्लोरी के बारे में, ठीक। इट्स फ्लावर ब्लूम आउट एट सनराइज। जैसे सनराइज होता है मॉर्निंग तो उसका फूल ब्लूम कर जाता है, खिल जाता है। एंड क्लोज डाउन आफ्टर सनसेट। जैसे ही शाम होता है यानी सूरज डूबता है, सनसेट होता है तो क्या होता है, क्लोज डाउन, उसका फ्लावर जो होता है वो क्लोज हो जाता है। सिमिलरली इन सम प्लांट द लीव्स ओपन ड्यूरिंग द डे। जो लीव्स होते हैं कुछ प्लांट में ओपन होती हैं एंड क्लोज ड्यूरिंग द नाइट। सनफ्लावर ऑलवेज फेसेस द सन। सनफ्लावर हमेशा सन की तरफ फेस करके वो खिला रहता है इन मॉर्निंग एंड फेसेस द ईस्ट इन द इवनिंग। हाँ, तो मॉर्निंग में ईस्ट की तरफ फेस करता है एंड इन द इवनिंग इट टर्न्स टूवर्ड्स द वेस्ट। और शाम को वेस्ट की तरफ मुंह कर लेता है सनफ्लावर। ओके, थोड़ा सा और है। हाँ, चलिए बच्चों, टेम्परेचर के बारे में, जैसे वैसे ही बहुत सारे एनिमल होते हैं, जैसे कि आउल के बारे में, काकरोच के बारे में। आउल क्या करता है, रात में उसे दिखाई देता है, ठीक, तो उसे रात में जो है रिएक्ट करता है। और रैट, काकरोच जो है ये क्या करते हैं, आउल्स आर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट। ये भी नाइट में ही एक्टिव होते हैं, ठीक। टेम्परेचर, अब टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं। ये भी अबायोटिक कंपोनेंट है। टेम्परेचर इज टेम्परेचर एट अ प्लेस इज इंडिकेटिव ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस। टेम्परेचर क्या है, किसी भी प्लेस का कितना हॉटनेस है वो इंडिकेट करता है, और कोल्डनेस ऑफ दैट प्लेस, ठीक। या तो कितना ठंड है, कितना हॉटनेस है, ये जो है इंडिकेट करता है। इट कैन बी मेजर्ड बाई डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर। ये एक डिवाइस के द्वारा मेजर किया जाता है जिसका नाम है थर्मामीटर। देखे होंगे आप सब। द डिग्री ऑफ हॉटनेस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हॉटनेस का डिग्री जो है प्लेस टू प्लेस जो है वेरी करता है, यानी चेंज होता है। टेम्परेचर अफेक्ट एक्टिविटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एनिमल ऑन अर्थ। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। टेम्परेचर क्या है, एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि प्लांट और एनिमल के डिस्ट्रीब्यूशन को डिटरमाइन करता है। जैसे मान लीजिए जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होगा वहाँ पे कम लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, और जहाँ पे थोड़ा माइल्ड टेम्परेचर होगा वहाँ पे ज़्यादा होते हैं, ठीक। ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ इट्स ओन टॉलरेंस रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक ना। सबका अपना सहन करने का जो कैपेसिटी होता है वो अलग अलग होता है। टेम्परेचर सहन करने का कैपेसिटी अलग होता है। जैसे कि इसमें एग्जांपल भैंस देखिए। भैंस जो है, भैंस को टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो वो नहीं वहाँ रह पाएगी, उसको पानी में जाना पड़ेगा। काऊ तो हॉट टेम्परेचर में रह सकती है। मोस्ट प्लांट एंड एनिमल ग्रो इन वार्म प्लेसेस बट सम नीड कोल्ड क्लाइमेट। काऊ कैन टॉलरेट द हॉट वेदर बेटर देन बफेलो।
काऊ जो है बफेलो से ज़्यादा हॉट वेदर में रह सकती है। वी ऑफन सी बफेलो कूलिंग देमसेल्फ इन पॉन्ड। हम सब देखे हैं कि बफेलो जो है अपने आप को ठंडा करती है पॉन्ड में, यानी तालाब में, ड्यूरिंग समर टाइम में। दिस इज़ बिकॉज बफेलो आर ब्लैक इन कलर एंड डू नॉट हैव इफिशिएंट स्वीट ग्लैंड्स। इसीलिए ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बफेलो का जो है कलर ब्लैक होता है और उसमें जो इफ़िशिएंट स्वीट ग्लैंड नहीं होता। स्वीट ग्लैंड, स्वीट मतलब पसीने की ग्लैंड, ग्रंथियाँ। आप सब पहले पढ़ चुके हैं, सैलिवरी ग्लैंड और लीवर भी एक ग्लैंड है। तो ग्लैंड से कुछ सीक्रेट होता है, तो ये स्वीट ग्लैंड, इससे पसीना सीक्रेट होता है, बाहर निकलता है। तो इसका एफिशिएंट भैंस का जो स्वीट ग्लैंड है वो अच्छा नहीं है। हेंस दे फील द हीट मोर, ये जो है ज़्यादा हीट फील करते हैं। नीड कूल देमसेल्फ बाय रिमेनिंग इन वाटर, और अपने आप को ठंडा करती हैं पानी में रख कर। ठीक। ऑन अदर हैंड कैमल कैन टॉलरेट इवन द एक्सट्रीम हीट ऑफ डेजर्ट। कैमल जो है डेजर्ट का एक्सट्रीम हीट जो है टॉलरेट कर सकता है। दे हैव नो स्वीट ग्लैंड, कैमल का कोई भी स्वीट ग्लैंड नहीं होता है और वो जो है एक्सट्रीम वेदर में रह सकता है। आप सब देखे होंगे रेगिस्तान में रहता है। दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम देयर बॉडी। ये जो है स्वेट ग्लैंड ना होने से लॉस ऑफ वाटर कम होता है, यानी पसीना कम निकलता है, पानी कम उनके बॉडी से बाहर जाता है। दे कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मेनी डेज। ये कैमल जो है बिना पानी का बहुत दिनों तक रह सकता है। ठीक। पोलर बियर एंड पेंगुइन आर फाउंड इन ओनली कोल्ड रीजन। पोलर बियर और पेंगुइन केवल जो है कोल्ड रीजन में ही मिलेंगे। टाइगर एंड एलिफेंट फाउंड इन वार्म रीजन, ये सब वार्म रीजन में होते हैं। तो सब एनिमल का अलग अलग टेम्परेचर टॉलरेंस का कैपेसिटी होता है। सॉइल इज अनदर इम्पोर्टेंट अबायोटिक फैक्टर ऑफ आवर एनवायरनमेंट। मोस्ट ऑफ द प्लांट कैन नॉट ग्रो विदाउट सॉइल। बहुत सारे प्लांट बिना सॉइल के ग्रो नहीं कर पाते हैं। सॉइल प्रोवाइड वाटर एंड मिनरल टू द प्लांट। सॉइल से वाटर और मिनरल प्रोवाइड होता है प्लांट को, विच आर इम्पोर्टेंट फॉर देयर ग्रोथ, जो कि प्लांट के ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इट आल्सो प्रोवाइड अ होम टू ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन सॉइल। ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को घर प्रोवाइड करते हैं, यानी मिट्टी में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का घर होता है, जैसे कि सांप, बिच्छू वगैरह, कॉकरोच, रैट्स वगैरह। इंट्रैक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, तो ये इन्वायरमेंट से इंट्रैक्शन बच्चों लंबा है, फिर भी आज कोशिश करेंगे इसको ख़त्म कर देंगे। हाँ, इंट्रैक्शन इन द एनवायरनमेंट। बच्चों देखिए कैसे इंट्रैक्शन होता है। जैसे ग्रास को कौन खाया? डियर को कौन खाया? लायन। तो ग्रास क्या है? प्रोड्यूसर, और डियर क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर, और लायन क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर। एक प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों होते हैं, वो कौन होते हैं? बियर क्या है? दोनों में आता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फूड चैन, ये एक फूड चैन बनता है। ठीक, मेनी सच एनिमल्स आर ईटन बाई अदर एनिमल्स विच in turn the eaten by some other plant. There is thus a food chain in nature में यानी प्रकृति में फूड चैन बनता है। अच्छा, आप ये सब कर सकते हो, ये एक्टिविटी। देखिए, आउल, ग्रास होपर, रैट, स्नेक। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे तो पहले प्रोड्यूसर ही आएगा, ग्रास। उसके बाद क्या आएगा? ग्रास को कौन खाएगा? ग्रास होपर। कौन खाएगा? ग्रास होपर। तो GRASSHOPPER। ग्रास होपर को कौन खाएगा? ग्रास होपर को रैट। ठीक, रैट। और रैट को कौन खाएगा? स्नेक। स्नेक को कौन खाएगा? आउल। ठीक, ऐसे आप लोग भी बना सकते हैं। तो दिस इज एन क्या है? दिस इज एन टेरेस्ट्रियल या एक्वेटिक, पानी के तो नहीं है, टेरेस्ट्रियल है। तो यहाँ टेरेस्ट्रियल, दिस इज अ टेरेस्ट्रियल फूड चैन। अब यहाँ पे बी, सबसे पहले देखिए स्नेल, टूना एंड ये क्या है? प्लैंकटन। प्लैंकटन एक घास होती है, तो प्लैंकटन यहाँ रहेगा सबसे पहले, ये प्लैंकटन। तो प्लैंकटन घास को कौन खाएगा? तो घास को स्नेल खाएगी। ठीक, घास को या तो टूना मछली खाएगी या
हाँ, टूना मछली उसको घास को खाएगी, और उसके बाद टूना मछली को कौन खाएगी? डॉल्फिन, और डॉल्फिन जब मर जाएगी तो स्नेल। ठीक, ऐसे। तो दिस इज एन एक्वेटिक, एक्वेटिक मतलब पानी के फूड चेन। ठीक, हो गया, दिखाई दिया था। हाँ, अब चलिए इसको बनाइए आप लोग। हाँ, शार्क, फिश, सील, एल्गी। तो एल्गी सबसे पहले, ठीक, एल्गी को कौन खाएगा? फिश, मछली खाएगी। और मछली को कौन खाएगा? मछली को कौन खाएगा? पहले तो ये एक, फिर टू एंड सील, ठीक, और बाद में शार्क। शार्क सबसे ज़्यादा सब मछलियों को खाती है, यानी ये लायन है। लायन की तरह ये भी एक्वेटिक फूड चेन है। दिस इज एन एक्वेटिक। मिनरल साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। चलिए जल्दी से ख़त्म आज कर देना है। देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। द अबायोटिक सब्सटेंस सप्लाई न्यूट्रिएंट टू द प्रोड्यूसर। अबायोटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? जो कि न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं प्रोड्यूसर को। द प्रोड्यूसर प्रिपेयर फूड फॉर कंज्यूमर।